मैं चूड़ियों की टोल तक लाइव दोबारा जुड़ गए भाई। देख गुलामी लो को महिलाएं, देख लो नहीं मानती। और एक कड़ाका पर ठाण लग रही है। आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जब युद्ध में थे तो उनके 40 साथी उनको अकेले युद्ध में छोड़ के घर वापस चले गए थे। और उनके जो सरदार थे भाई मनी सिंह, खटखट टोल से लाइव देख रहे हैं। उनकी पत्नी थी माई भागो, उसने भाई मनी सिंह को चूड़ियां दी थी कि जाओ और तुम 40 के 40 चूड़ियां पहन लो। तुम अपने नेता गुरु गोविंद सिंह को छोड़ के आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? और मैं तलवार लेके मैं आंदोलन में जाती हूँ। और वो 40 के 40 शहीद हो गए। उनके नाम पे ही मुक्तसर शहर बसा है और उनको 40 मुक्तों के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए उस बहन माई भागो ने 40 मुक्तों को जो हौसले का काम दिया, वो हरियाणा की महिलाओं ने हरियाणा को जगाने का काम किया। और फिर 26 जनवरी को हमें तगमा दिया गद्दारों का, देश भगत के राष्ट्रीय झंडे का अपमान करने का। हम पूछना चाहते हैं मोदी से, मोदी साहब, अगर तुम्हारे पास लिस्ट है अपनी 7 पीढ़ियों की, कोई भी तुम्हारे परिवार का आदमी, अमित शाह के परिवार का आदमी, खट्टर के परिवार का आदमी, अनिल विज के परिवार का आदमी और दुष्यंत चौटाला गद्दार के परिवार का आदमी कोई भी तिरंगे में लिपट के आया हो तो लिस्ट जारी कर दे। और नहीं तो हमारे हर घर से गांव में देश की सेवा में लगे नौजवान, एयरफोर्स में, आर्मी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, नेवी में, कौन सी फोर्स बची है जहां से हरियाणा और पंजाब का एक एक घर से नौजवान देश की सेवा में न हो। और जिनके बेटे, जिनके पति तिरंगे में लिपट के आते हो, तुम उनको तिरंगे की परिभाषा समझाओगे? तुम क्या जानते हो तिरंगे के बारे में? तुम्हारे अपने आरएसएस के लोगों ने जयपुर की हाई रोड पे तिरंगे को उतार के आरएसएस का झंडा लगाया। तुम्हारे अपने जो आज देश का गृह मंत्री बना हुआ है अमित शाह, उसने उल्टा झंडा लहराया, उसने तिरंगे का अपमान किया। तुम्हारा मुख्यमंत्री, उसने कमल का फूल लहरा के राष्ट्रीय गान गाया, उसने तिरंगे का अपमान किया। और देश के प्रधानमंत्री ने 14 जून को योगा दिवस पे तिरंगे से मुंह पोंछा, उसने तिरंगे का अपमान किया। वो हमें तिरंगे की मर्यादा समझाएंगे? तो इसलिए जो ये काले कानून हैं, इनको वापस करवाने के लिए ना तेरा तिरंगे वाला तार चलेगा, ना तेरा हिंदू सिख का विवाद चलेगा। आज हरियाणा और भाई पंजाब का भाईचारा और एकता, और खास करके हरियाणा की जो खा पंचायतों ने जिम्मेवारी अपने कंधे पे ली है, और हरियाणा के किसानों का नहीं, हरियाणा और पंजाब की ये 36 बिरादरी का आंदोलन बन चुका है। और अब मसला पगड़ी का हो चुका है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे माँ बाप क्या कहते हैं? बेटी पढ़ ले जितने मतनी, बाप को मन ले जाइए मतनिया, मेरी पगड़ी के दाग लगाइए मतनिया। तो इन बेटियों ने वो लाज बचाई है, अपने बाप और भाइयों की पगड़ी को लाज नहीं लगने दी। लड़ाई के आंदोलन में सबसे बड़ी गिनती में पूरे देश में, जहां हरियाणा की औरतों को अंदर दबा के रखा, आज हरियाणा की औरतें पूरे देश में सबसे ज्यादा आंदोलन में आई है। और अपने भाइयों को बोला है तुम्हारी पगड़ी की लाज हम रखेंगे। अपने बाबुओं से बोले हैं कि तुम्हारी पगड़ी की लाज हम रखेंगे। तो इसलिए आज जो ये आंदोलन है 3 काले कानून रद्द कराने का, तो बोलते हैं कल हमारे देश के गृह मंत्री कि आप बोल रहे काले कानून है, काला क्या है? अरे तुम्हें 12 दौर की मीटिंग होगी, अब तक ये नहीं पता काला क्या है? बताया नहीं, पढ़ा नहीं, समझ में नहीं आया, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सीधी सीधी बात है, हमारे अनाज के पूरे पूरे दाम दो,
स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो और एमएसपी का कानून की गारंटी करो, तभी किसान। कल बोल रहे थे टिकैत जी कि 1967 में जब एमएसपी लागू हुई, एक प्राइमरी अध्यापक की तनख्वाह 70 रुपए थी, 67 रुपए की 1 क्विंटल गेहूं थी और 3 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना आता था। तो आज हमारी 3 क्विंटल गेहूं की कीमत भी आज के 1 तोड़ा सोना की होनी चाहिए, यानी कि 17,000 रुपये क्विंटल। तो इसलिए लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। हमारा पूरा परिवार, हमारा 5-5 साल के बच्चे किसानी में लगते हैं। कोई पैर में, आजकल शायद पैर नहीं होते होंगे, हम छोटे थे जब कहीं बाजरे की गिरडी चलती थी, कहीं गेहूं की गिरडी चलती थी, कहीं ज्वार के लिए गिरडी चलती थी, तो हम पैर में चाय लेके जाते थे, खेत में चाय लेके जाते थे, ड्योड़े ड्योड़े चला नहीं जाता था, इतने इतने बड़े डरे होते थे। तो 5 साल से बच्चा किसानी में लग जाता है और 90 साल तक के बुजुर्ग भैंस लेके जोड़ पे जाते हैं। तो इसलिए हरियाणा का तो बच्चा बच्चा जन्म से ही किसानी से जुड़ा है। तो इसलिए लोगों को, मुझे लगता है पीछे स्टेट सेक्रेटरी आ गए, बोलूं? तो इसलिए ये मत बता कि लोगों को किसानी कानूनों का नहीं पता। हरियाणा से ज्यादा किसानी कोई नहीं समझ सकता। बहू हो या बेटी हो, बच्चा हो या बच्ची हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, स्कूल में भी बच्चे ईंट की पूरी छोड़ के जावे जिसका करने की बारी आ जाए, जब जावे कॉलेज में। तो इसलिए खट्टर साहब, तेने तो यह भी नहीं पता कि गंडा दांदियाली दाती गला छोलिया जावे प्लेन गला, तो तू क्या डरा होगा इन किल्लत है। किसान का तो जबर चलाए करते, फाड़ी पैर में लग जिया करती, फाड़ी कितनी बड़ी हो है, शायद आजकल वाले बच्चों ने नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं 50 तो ऊपर होगी, मैंने फाड़ी देखी है, बड़ी थी। कई बार बापू डंक कढ़ाने में भी दे दिया करता, लुहारा का बेटी इसका डंक कढ़ा लिया। तो इसलिए किसान तो फाड़ी लाके बच्चे भी हल चला ले। तो तू ये बता, जो उनकी कील ठोकर लग रहा है, इन तक किसान डरेंगे? तो किसान तो पानी की तोप तक डरावे है। जब ट्योल की इतनी बड़ी बुम्बी पड़ा है, छोटे छोटे बालक भी कुरड़ा करे, न्यू मुट्ठी दरकन उनकी डरावेगा। तो इसलिए ये हमारी सहन शक्ति है, जो हम लड़ना नहीं चाहते, हम टकराना नहीं चाहते। और जो तुमने किया 26 जनवरी को, वो तुम्हारा अपना कांड था, किसानों का नहीं था। तो जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे, देश की आजादी हुई, देश के 121 लोगों को फांसी हुई, तो 93 पंजाब और हरियाणा के थे। जब नहीं बोला गुजराती तने कि भाई गुलामी कर ली हरियाणा पंजाब ने, दर्द क्यों हो रहा है, तुम एकले फांसी क्यों चढ़ो, गुजराती भी चढ़ जाएंगे। तो वो लिस्ट जारी कर देने जो गुजराती फांसी कितने चढ़े थे। ठीक है, हम सलूट करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो इस आरएसएस गैंग पर बैन लगा दिया था जब इन्होंने गांधी जी की हत्या करी थी। तो इसलिए जो लोग आज बोल रहे हैं हम देशभक्त हैं, इनका जो सबसे बड़ा गुरु है ना, वो तो माफी मांगे था। और हम तो भगत सिंह के वारिस हैं, उधम सिंह के वारिस हैं। जब हरियाणा और पंजाब एक था, यो खटकड़ भी पंजाब में था, तो सुखदेव भी पंजाब का, उधम सिंह भी पंजाब का, देश में सबसे छोटी उम्र में फांसी चढ़ने वाला करतार सिंह सराबा भी पंजाब का, भगत सिंह भी पंजाब का, और शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, जिन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ, ये आज हमारी मजदूर यूनियनें बनी हुई हैं, उनके पहले प्रधान थे लाला लाजपत राय, जो लाठियों से शहीद हुए अंग्रेजों का विरोध करते हुए। ये इनसे टकराएंगे? हम तो सर छोटू राम के वारिस हैं, जिन्होंने बार्गेनिंग अंग्रेजों से भी की थी गेहूं के दाम की। तुम नहीं करोगे हमसे बार्गेनिंग, तुमको सबक सिखाएंगे। और शर्म आती है दुष्यंत चौटाला से, जिन्होंने ताऊ देवीलाल का अपमान किया, उसके नाम पे वोट लिया,
जो किसानों के मसीहा थे, उसने उस किसानों के मसीहा को शर्मसार किया। ऐसे पोते ने उसके नाम पे वोट लेकर के और दुष्यंत चौटाला गद्दार खड़े हो गया, उसको शर्म नहीं आती। इसलिए हमारा जो ये आंदोलन है ना इसके बहकावे से रुकेगा, ना इसके इंटरनेट बंद करने से रुकेगा। जब आंदोलन चला था 1947 का, जब भी इंटरनेट नहीं था, जब भी बिना इंटरनेट लड़ा गया था, और जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाई थी, हम छोटे छोटे थे, हमारी बुढ़िया दाई दादी कुछ के लिए लेके गई थी, मेरा ही भी याद है। तो जब भी इंटरनेट को नहीं था, इमरजेंसी का जवाब भी दिया था लोगों ने, तो इस दूसरी आजादी की लड़ाई का जवाब भी लोग देंगे। तो इसलिए मेरे तो सभी भाइयों से, काका ताऊओं से, दादाओं से, मेरी मातृशक्ति से यही निवेदन है, एक रहो, डटे रहो, लड़ते रहो, जीतेंगे जरूर। इतिहास इस बात का गवाह है, कोई भी संघर्ष है जो वो हमेशा लड़ाई से ही जीते गए। देश की आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई और 1947 में जीते। 90 साल लड़े थे हमारे लोग, 90 साल। तो इसलिए ये बड़ेखा निकाल दे, दही का बड़ेखा में कपास नहीं खावे। और तो कई पार्टियों का नामो निशान खत्म करे हरियाणा के लोगों ने। तो इसलिए अब जेजेपी का भी नामो निशान खत्म होने का टाइम आ गया। तो इसलिए वो समझ ले, बीजेपी तो बुलबुले खाए गई थी। तो इसलिए लोगों ने इसका वोट बीजेपी के खिलाफ दिए थे। यूं नहीं कहा था कि तू जाके न उसकी गुलामी कर लिए। तो इसलिए इनको समझने की जरूरत है। आप सबने मेरा होगा, हिंदुस्तान में रेल 1853 में चली, अंग्रेजों ने चलाई, वह भी सरकारी थी। मेरी मातृशक्ति को 60 की भी है, 70 की भी है, मेरे बुजुर्ग भी हैं, 80 साल तक के भी हैं। कदे रेल प्राइवेट सुनी थी? इसने रेल बेच दी, जा के अड्डे बेच दिए, बसा के अड्डे बेच दिए, समुद्री जहाजों के अड्डे बेच दिए। किसान बचे थे, बिजली बेच दी, किसान बचे थे। अब किसान की भी बोली ला दी अंबानी और अडानी पे। तो इसलिए हम रोटी याद है, सारी चीज दाने की लिया कर दे, सब्जी भी दाने की, बाल काटने वाले के भी दाने, बासन वाले कमार के भी दाने, मोची वाले के भी दाने। हम तो किसानों का सब कुछ गांव में कमाया कर दे और बांट के खाया कर दे। जिस पे जो चीज थी वो दाने के बदले लिया कर दे। अगर हरित क्रांति लेके आया हरियाणा पंजाब का किसान, तो किसके लिए? देश के लिए। जब देश के नेता लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान, एक टाइम का व्रत कर लो, विदेशियों में दाने ना लो। हमारे हरियाणा पंजाब के किसान ने वो हरित क्रांति लेके आया, आज उनके भंडार भर दिए। आज इस पे निगाह अंबानी और अडानी की। हमारा चना बिका 25 रुपये किलो और अडानी की स्टैंप लेकर फॉर्चून की बेसन बिका 90 रुपये किलो। ये देख लो, फिर आटा भी न्यू मिला, फिर न्यू दाने नहीं मिले। अब तासड़ा भर कर मैं इसका चाट रहने देंगे, फिर बालक गो कहीं चुग लेंगे बिनोड़े में तो खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए थारी सारियों की जिम्मेवारी है कि इस आंदोलन में आओ, आंदोलन को मजबूत बनाओ और इस खट्टर को सबक सिखाओ कि ये तेरी तलवार की धार हम तो हाथ से रोक देंगे। तो इसके कह दे उन आंधियों से हम तूफान बन के आए हैं, हमसे टकराने की जरूरत ना कर, हम सिर पे कफन बांध के आए हैं। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये आपके बीच में बोल रही थी उषा रानी नैन
राष्ट्रीय प्रधान आंगनवाड़ी, और भाई ये अरेवा से है। भाई सुना करो भाई आप सुना करो। आप पल्ली साइड में लेना इंटरव्यू, 2 मिनट रुक जाओ। हमने इनका धन्यवाद भी करना, 2 मिनट रुक जाओ। बैठो उषा जी आप। भाई आपके बीच मैं बता रहा था, आपके बीच में उषा रानी नैन और ट्रैक्टर आ गया भाई, खटकर टोल तो लाइव देखने लग रहा है। प्रधान अध्यक्ष और भी आ गया भाई ट्रैक्टर आंगनवाड़ी से पूरा है ये, लटका रखे। और यहाँ आपके अरेवा से बिलोंग करती है। और मैं अनुरोध करूंगा भाई हरियाणा राज्य के प्रधान सूर सिंह शोकन से, कामरेड जी से, वो आए खटखट और टोल भाई तो लाइव। जी का भी धन्यवाद कहे और आप अपनी बात भी रखें भाई समाज के बीच में। शोकन साहब। आदर के योग्य है, आज के इस 3 घंटे के बंद में उपस्थित तमाम मेरे बहन और भाइयों, आज की प्रधानता कर रहे साथी राम कुमार झांझ, सबसे पहले तो मैं हरियाणा के किसानों की तरफ से, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, हमारे बीच में उषा जी जो आई हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इब कई तो न्यू सोचते हैं अड़े हुए की से या वह छोरी सड़े हुए की इति 25 साल मारे गला काम कर रखा कर्मचारी संगठन में, आंगनबाड़ी की वर्कर थी पंजाब में, और पंजाब की सरकार के 2 बैग गोड्डे टिका दिए थी, 2 बैग में बादल के और 1 बैग कैप्टन अमरिंदर के, या वह छोरी से अड़े हुए की से प्यार की से या अनुदान है, अनुदान आयु खरड़ दो रहे तो ई बन्यू का एक ताई बोले इतनी मोदी का शामी करते होती बगाए थे बात बड़ी सुथरी का है। या ये कहने खातर आई थी, फिर मोदी कर ले तो टाक्कर चुई लेंगे अपना यहाँ पे लगे ऊंच जोश में कहे तो सारी ध्यान इब या न्यू कहती था मिस हो ले तो एक बार आती ले लियो यही लगता हाट लाग रही है, अपना नाका लाग रहा। देखो इसने घाट नहीं गा रखी। आज ये जितनी गामा आंगनबाड़ी की है ना छोरी और बहू, ये 150 रुपया में लागी थी नौकरी पर, 150 रुपया में मेरा होगा। आज हरियाणा पंजाब मनी पूरे देश में आज 7, 8 और 10 हजार रुपये महीने के जो मिल रहे हैं ना, इस उषा रानी की वजह से है। आज यह पूरे देश की प्रधान है, इसलिए यह कर्मचारी नेता भी है, या किसान की बेटी भी है, और किसान का बिहार की किसाना की बहू भी है। तो हम हरियाणा की तरफ से हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बाकी आज साथी सिंधु कहता अपनी बात भी कह लो भाई, बात नहीं कहते हुए बात बहुत पे बोल लिए। मैं तो 1-2 बात बता दूं लोगों में जो चर्चा है। कल के अखबारों में और कई चैनल वालों ने भी पूछा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को बंद से बाहर क्यों किया गया। सही बात। कल टिकैत जी बोल गए थे, और उसका मुख्य कारण रात को अगर आपने देखा हो संयुक्त मोर्चे का बयान आ चुका है। उसका कारण केवल एक था कि ये जो योगी है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, इसने मोदी को कहा कि तेरे में तो या दिल्ली में जो साजिश रची थी ना झंडाली, या तो होगी फैल, और मैं देखूंगा जिस दिन बंद होगा यूपी में किमें वाना मैं करूंगा, चिंता ना करें। आंदोलन को बदनाम करने के लिए योगी ने ऐसी योजना बना ली थी कि वह झगड़े फसाद करवाता, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम के ऊपर, कहीं हिंदू सिख नाम के ऊपर। इसलिए मोर्चे ने कहा यह समय बहुत लंबा है। टिकैत तो आपका श्यामी कह के थे, वो तो 1 साल की टेक क्या शेर का बच्चा, बोला अक्टूबर लगे। पंजाब वाले भाई तो न्यू कहे, बल्कि बोला 60 लाख का तो ले रहे सा आगे दाने, फिर कंबाइन से अपनी है, कंबाइन अपनी है क्यों, फिर ट्रैली पर ले आवांगे। यानी पंजाब के भाइयों ने जैसे ऐलान कर दिया था कि जब तक काले कानून वापिस नहीं लिए जाएंगे हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। मोदी की योजना थी हिंदू और सिख का करवा कर वो छोड़ा, झंडा चढ़वाया, उसका पर्दाफाश हो गया।
ये भी टेंडर इस योगी ने लिया था, न्यू बोला मैं करवाऊंगा उत्तर प्रदेश में पंगा, इसलिए इसको बाहर रखा गया, इससे कोई भ्रांति ना फैले। संयुक्त मोर्चे का बयान आ चुका है, आगे बहुत लंबा आंदोलन चलेगा ये, क्योंकि जो मोदी की हठधर्मिता है, मोदी का जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है, मोदी की जो जलालत अंबानी के सामने, तो हम उम्मीद नहीं करते कि ये 1, 2, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अपन तो पढ़ करना है कि एक ही नुक्ता है, पहले दिन से कार्य है। आज 2 बात समझ लो भाई, किसान भाइयों और बहनों, एक तो शांति अनुशासन, और दूसरी बात एक और बच रही है कि जो गैर जमीने लोग हैं, आप उनने छाती का ला लो भाई, आंदोलन कामयाब करना है। गैर जमीने लोग है, किसी भी जाति का है, उसने छाती का ला लो। कई जगह से बात आती है, ऊं तो कहेंगे ठीक सब, यू चमार का छोरा मिला यू भी अपनाए से, यू वाल्मीकि का यू भी अपनाए हैं, लेकिन कई नई पीढ़ी के नौजवान, हालांकि सारे नहीं, कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे कुछ पीड़ा होती है। मैं नौजवानों से खास तौर पर अपील करूंगा, जब हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, किसी के अंदर जात पात की भावना नहीं होती। ये जात पात की भावना जब हम घरों में जाते हैं, कई बार हम पूर्वजों के भी मतलब संस्कार आ रहे हैं, तो इस जाति पाति को तोड़ो और 36 जात का एक का जोड़ो, ये इस आंदोलन की कामयाबी का मूल मंत्र होगा। बहुत से भाई, बहुत से गांव से हरिजन भी गए हैं, बैकवर्ड भी गए हैं, जाने लग रहे हैं, आज भी काफी संख्या में आए हैं। तो इसलिए मेरी आपसे यही अपील है कि मोदी का खट्टर का ये के कार्ड बच रहा है, आखिर जात पात में फैला दी और तो में काबू आने की बात। कोई भी भाई जाति पाति की बात ना करे। किसान किसान है, मजदूर मजदूर है। पटियाला चौक पर चौराहे पर जाके देख लो, पहला अपन यूं सोचा करते मजदूर तो हरिजन हो हैं, वाल्मीकि हो हैं। आज चौक पर जाके देख लो, हाथ खड़े करवा लो, हाथ दे, छोरे और मजदूरी टिफिन में डालकर रोटी लेकर जावा है। कोई ब्राह्मण का छोरा पावे है, कोई जाट का छोरा पावे है, और कोई खाती का छोरा पावे है। आज जो मजदूर है मजदूर है, किसान है किसान है। किसान और मजदूर का भाईचारा जोड़ने की जरूरत है, और यह बताने की जरूरत है अब ये जो कानून है ये केवल किसान के लिए नहीं खतरनाक, ये मजदूर के लिए भी है। अगर ये लागू हो गया तो तमाम सब्सिडी खत्म हो जाएगी और जो सस्ता अनाज मिले ये मिलना बंद हो जाएगा। ये सब्सिडी के नाम के ऊपर इन्होंने हेरा फेरी जो शुरू कर रखी है। यू गैस सिलेंडर तो समझ लियो, गैस सिलेंडर तो घनखरे गरम होगा। 4 से भी आई सब्सिडी, 5 से भी आई, आजकल का बेरा है 3 रुपये भी आ और 6 रुपये भी आवश्य है। मतलब ये जलालत है ना। यही काम दूसरे जितनी भी सब्सिडी उसको खत्म करके इनको भी सस्ता नहीं मिलेगा। और ये बात जता दो कि यू काम केवल किसान का नहीं है, यू मजदूरों का भी काम है। मजदूर भी मरेगा, किसान भी मरेगा। तो आपन है किसान और मजदूर का भाईचारा जोड़ने की जरूरत है। इस पर काम पर लायक जो, या बीजेपी दुष्यंत इनने तो ही भूल जो, या तो उसाना बता दी इनका तो दंगल लिया पार्ट। बीजेपी की झंडी दिखे कड़ियां गाड़ियां गए, कहीं नहीं दिखती, और ना जेजेपी की दिखती। लेकिन फिर भी गांव में 1-1, 2-2 कोई लालच में बच रहा है। के सिक्कम के कहबले दिखेगा दीजिएगा। असल में इसका भी खोट को नहीं, इसका भी लिहाज दूसरी कर लेना। मासा समझाइए, माता कोटन कड़ा फंस गई। हाँ मैं महा इसने सारा सौदा न जाना है। आप बोलते नहीं तो फिर देखे पहला लिकड़ी बात भीतर की रची थोड़ी बहुत, कई बार आहिस्ता आहिस्ता लिख जा। तो हम तो सिक्किम का धन्यवाद करा कि देर आए दुरुस्त आए, टेम पर समझ भी उड़ो ना भाई, प्यार तो समझाइयो। ये हमारी अपील है। यही बात कहते हुए, क्योंकि आज का कार्यक्रम अपना बंद का, और यहाँ के खटकड़ और आसपास के तमाम भाइयों ने आज जो शांति का दान दिया है, कोई भी आया हाथ जोड़ के यूं कहा कि भाई चाय पी लो, पानी पी लो, रोटी खुआ जा, 3 घंटे तमें डट जो। एक भी आदमी उल्टा नहीं बोलिया, सारे के सारे डट गए। और ये हजारों की संख्या आज संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान है
उसको ईमानदारी से लागू कर रहे हैं। तो मैं संयुक्त मोर्चा की तरफ से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दो नारों के साथ अपनी बात। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये यू फर्क है, ये सारे हाथ नहीं ठहरे और महिला सारी ठहरी है नाम सीख के नारे तमें ही लगे शर्माओ ना। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और भाई शौकन साहब ने आपके बीच में बहन जी सुना करो, चाय तो है, चाय तो ले रहे हो, फिर इस पे क्या रोड़ा है, सब ने मिलेगी। बलजीत बरगा कोई सेवक नहीं है भाई। एक ये भ्रांति अपने यहाँ काफी लोगों को होगी और भाई मीडिया को भी थी, और एक चैनल ने तो यह भी कह दिया, बहन जी हद होगी भाई, एक चैनल ने तो यह भी कह दिया अगर राकेश टिकैत यूपी और उत्तराखंड के अंदर बंद को खुला रख करके सरकार का समर्थन कर रहा है। ये जो मैं तो मोटा ही कहूंगा मुख्यमंत्री के अंदर, और यूपी का जो मोटा है ना, उसका यो षड्यंत्र था वाकई में। और यहाँ संयुक्त मोर्चा की 40 के 40 आदमियों ने ये सहमति दी थी, अगुवाई 26 वाला काम ना हो जाए और इसको यूपी में और उत्तराखंड में ओपन रखो, क्योंकि ये योगी जो है ठेका लेके आया था, अगर दिल्ली में नहीं हुआ, फैल हुआ, इसको मैं पास करूंगा। जब मोटा थोड़े गुंडे गंडे भी फालतू है अगर थोड़े भाई, मैं बुलाना चाहूंगा। एक तो भैया गाड़ी किसकी खड़ी आ रही है, क्या नाम है, 26 टुडे न्यूज की, या इसने क्यों पूरा टाउन भाई, इसके जगरू पे अरे 14 लगे शामी, थोड़ी उसने चाबी दे के किसी ने कहा कि थोड़ी पीछे करवा दे। हाँ यार पंडित जी कह रहे यह भी कांड हो रहा था, मैं पर लत्ता करवा ले भाई। तो भाई मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा भाई आजाद सिंह पालवा, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन चुरली, भाई आजाद पालवा जी। आज के इस धरने के अध्यक्ष रामकुमार जी जैन, खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान जी, किसान सभा के राज्य अध्यक्ष फूल सिंह शौकन जी, विजेंद्र संधू जी, मनोज एडवोकेट जी, कैप्टन वेद प्रकाश, कैप्टन भूपेंद्र जी, अमरजीत खटकर जी, मेवा सिंह करसिंदो जी, सभी किसान भाइयों, आदरणीय मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, जैसा कि फूल सिंह जियों ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी और बताया कि हमने जाति पाति से ऊपर उठकर, धर्म मजहब से ऊपर उठकर इस आंदोलन को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से और अनुशासन में आगे बढ़ाना है। क्योंकि साथियों, जैसा कि हमारी संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशानुसार जब एक बात आई है खुलकर कि आंदोलन तो लंबा चलेगा और हमने भी लंबी रूप रेखा के लिए तैयार रहना है और अपनी रणनीति भी बनानी है। और जैसा कि आदेश आज का हमारा
टोल प्लाजा को या नेशनल हाईवे और जो स्टेट हाईवे है उनको बंद करने का था 12 से लेकर 3 बजे तक। और ये हमारा बड़े अनुशासन प्रिय ढंग से और शांति से अगर कोई भाई कुछ जिद करे तो उसको हाथ जोड़कर और यहाँ पर चाय पानी पिलाकर इस बंद को कामयाब बनाने के लिए हमने प्रयास किया है। और ये पूर्ण रूप से बंद करते हुए हमारा प्रयास सफल भी हुआ है। और साथियों, आज हमारा आंदोलन 72 दिन हो गए हैं हमें दिल्ली के अंदर बैठे हुए, और हमारे करीब 180 के करीब हमारे किसान भाइयों ने वहां शहादत दी है। कल भी हमारे इलाके का छापड़ा गांव से रणधीर खटकड़ ने अपनी शहादत देने का काम इस किसान आंदोलन में किया है। उस बात के लिए हम भाई रणबीर सिंह खटकड़ की शहादत पर सलाम करते हैं और सलूट करते हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन का त्याग एक किसान आंदोलन में इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने जीवन की आहुति दी है। ये उसने बहुत बड़ा कार्य किया है और इसके लिए किसान समाज सदैव उसको याद रखेगा। और कल उसके दाह संस्कार पर भी हमने उसकी शहादत को सलूट किया और सभी किसान भाइयों ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने उसकी शहादत को नमन किया और नारे लगाए कि रणधीर खटकड़ अमर रहे, अमर रहे। तो साथियों, 2 नारे आज मैं उस भाई के लिए यहां भी लगाना चाहूंगा कि रणधीर खटकड़, रणधीर खटकड़, रणधीर खटकड़, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो साथियों, इसी प्रकार हमने शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना है और जो भी हमारा किसान संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम होगा उसको हमने कंप्लीट रूप से लागू करना है।